गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारे पास जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस। अब जरा की पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वही क्या होता है, हमारा मीजोमेरिक होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये ट्रू क्यों नहीं है? दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है। 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड विच इज ट्रू। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ जरा चेक कीजिए। ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब हुआ क्या कि जितने भी रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं वो मीजोमेरिक नहीं होते, लेकिन जितने भी मीजोमेरिक होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे रेजोनेंस होते हैं। अब रेजोनेंस तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे मीजोमेरिक जो ये वर्ड आया मीजोमेरिक, इसका क्या मतलब होता है जरा देखिए। अब ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में मीजोमेरिक इफेक्ट है क्या, जरा देखिए। एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा मैं, बिल्कुल सिंपल। देखो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 1, दिस वन इज द बेंजीन रिंग, and this one is the example number 2, and this one is the nitrobenzene NO2, and next है हमारे पास this one is the chlorobenzene या फिर फिनोल भी ले सकते हो, this one is the phenol OH। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल शो किए, तो जरा देखिए। पहला क्वेश्चन, क्या ये रेजोनेंस देंगे? बिल्कुल देंगे। ये सारे के सारे क्या देंगे? रेजोनेंस देंगे। अब बात आती है कि तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जरा देखिए। देखो अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे एक जबरदस्त कंजुगेशन है पाई सिग्मा, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा, तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद वी टॉक अबाउट द नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन में जरा चेक कीजिए, नाइट्रोबेंजीन को मैंने ओपन कर लिया ऐसे, दिस वन, क्लियर। अब जरा देखिए, तो देखो हमारे पास एक ट्रिक लगती है फोन, FON, तो इसका मतलब फ्लोरीन इज मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कुछ सीन ये है, जरा देखिए ध्यान से सुनना। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है? देखो अंदर तो है पाई सिग्मा पाई, क्या बाहर है? बिल्कुल है। तो जरा देखिए, देखो पाई सिग्मा। और एक बात और चेक कीजिए, जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? तो यहाँ पे जरा मैंने पैटर्न दिया हुआ है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस ऑक्सीजन ने ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, तो जैसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो प्रॉब्लम इसके लिए हो गई, तो ये क्या करेगी? नाइट्रोजन वो यहाँ से इसको खींच लेगी अपनी तरफ। तो देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, जरा चेक कीजिए। दिस वन, जब इसने खींचा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एज सच यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ से गया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन, तो ये क्रिएट हो गया हमारे पास। आगे भी कंजुगेशन मिला, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे जा सकता है, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस चीज़ को जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, दिस वन इज द डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज द आल्सो डबल बॉन्ड, O नेगेटिव एंड दिस वन इज दिस। उसके बाद आगे कंजुगेशन मिला, तो देखिए, तो देखो यहाँ पे इसके मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए सारे के सारे, जरा चेक कीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज द N, O नेगेटिव एंड O। नाउ अगेन, अब जरा देखिए, अब सीन यहाँ पे क्या होगा, जरा देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं, दिस वन यहाँ पे एंड नाउ दिस वन, और दोबारा से घूम फिर के हम कहाँ पे आ गए? जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर था, दिस वन, पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 5। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीजोमेरिक है कौन सा रेजोनेंस है? तो स्टेटमेंट पढ़िए कि जितने भी रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं वो मीजोमेरिक नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे रेजोनेंस चला, देखो मैं बोलता हूँ कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, इसने रेजोनेंस शो करा, पर ये मीजोमेरिक नहीं है। इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? नाइट्रोबेंजीन के बारे में, जरा देखिए, ये रेजोनेंस भी शो किया इसने और ये क्या है? मीजोमेरिक भी है। अब तुम कहोगे सर मीजोमेरिक का हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसकी वजह से रेजोनेंस चल पड़े, देखिए यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा था जिसकी वजह से क्या चला था? रेजोनेंस। कि नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचे किससे? बेंजीन रिंग से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा है? वो उसको बोल सकते हैं दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कोई किसी भी फॉर्मूले में कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे या
उसको इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस स्टार्ट कर दे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द फिनोल। अब फिनोल में जरा देखिए, फिनोल में जो ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा और ये आगे चलेंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो फिनोल है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई ऐसा जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस स्टार्ट करे, तो उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हो। इसने खींचा तो इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस एम इफेक्ट। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो इसके भी रेजोनेंस चल पड़ेगा, तो इसका रेजोनेंस खुद से ड्रा कर सकते हो। डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन ने दिया तो पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव। अब आगे ऐसे चला सकते हैं हम रेजोनेंस, दिस वन दिस। क्लियर। ऐसे इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। क्लियर। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, तो इस फॉर्मूले का मतलब है क्या कि यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस ही ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से रेजोनेंस या कंजुगेशन शिफ्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप था जिसने रेजोनेंस चला दिया। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। और मीजोमेरिक इफेक्ट भी कौन सा ऑब्जर्व हुआ, माइनस एम इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस वन इज द फिनोल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस चला, तो इसको बोलेंगे हम प्लस एम इफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द मीजोमेरिक इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जरा देखिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। अभी मैंने टाइप भी इसमें डिस्कस कर चुका हूं मैं, अब उसके बाद थोड़ी डिटेल ले लीजिए। देखो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ये 2 टाइप का होता है, प्लस एम एंड माइनस एम। अब मजे की बात देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लस एम हम कहाँ पे करते हैं, इफ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। कंप्लीट कर लेना इसको। इफ, और माइनस एम कब करोगे, इफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर। अब यहां पे समरी बनाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस एम इफेक्ट, या बोल सकते हो प्लस एम इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं, तो इसकी एक समरी बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो उसको जरा देखिए, नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर राइट डाउन करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे, जरा देखिए। माइनस के CH2, दिस वन बॉन्ड CH2, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, माइनस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। उसके बाद NH नेगेटिव। इसके बाद हमारा क्या चलता है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। उसके बाद NHR, उसके बाद हमारा रहेगा NHR के बाद NR2 2 डिग्री, दिस वन इज द 2 डिग्री। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, दिस वन इज द 1 डिग्री एंड दिस वन इज द NH3 अमोनिया। ठीक है। उसके बाद जो NCERT में दिया हुआ एक हमारा फिनोल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है। उसके बाद हमारा आता है OR ग्रुप। उसके बाद हमारा रहेगा दिस वन इज द OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जहां पे भी ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तुम्हें। उसके बाद वी टॉक अबाउट द माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट के बारे में देखिए, माइनस एम इफेक्ट के कौन कौन से होते हैं, सो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा करता है शो CH2 प्लस। उसके बाद अगर ये ग्रुप मिल गया, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट NCERT के अकॉर्डिंग NO2। अभी मैंने डिस्कस किया, NO2 के बाद होता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड के बाद होता है हमारा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद होता है हमारा क्या, C डबल बॉन्ड O ऑक्सैलिक एसिड। तो दिस इज द समरी of plus M effect and minus M effect with respect to electron donating group with respect to electron withdrawing group. क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारे किसके बारे में, प्लस एम इफेक्ट के बारे में। और हमने सीखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसको हम नाम देंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।